आप राम मंदिर का घंटा बजवाइएगा बिहार में साहब। राम मंदिर का घंटा से आपको क्या प्रॉब्लम है? पढ़े लिखे वो लोग को कटोरा हाथ में थमा के भीख मंगवाइएगा आप। अच्छा, यही आपकी नीति है साहब। अच्छा होता जो चिराग पासवान के पप्पा ने, आदरणीय सम्मानीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने स्वर्णों को 10% आरक्षण दिलाया, उस आरक्षण में इन 12 जातियों को शामिल कर दीजिए। अच्छा। करने की मांग कीजिए। चिराग पासवान को है हिम्मत। हम भी एक समय यूट्यूबर रहे हैं और फेसबुक भी हमारा, मैं सीनियर हूँ इन लोगों से। जब नया नया फेसबुक आया था ना, उस समय मेरा फेसबुक था। यूट्यूब भी मैं मोदी जी से सीनियर हूँगा। और जो प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हमारे यूट्यूब को लाइक करें, इससे बड़ा शर्म की बात क्या हो सकती है? को पूर्ण रिजर्वेशन नहीं मिली है। ये कभी बात करते हैं अपने आका नरेंद्र मोदी साहब से, अमित शाह से, मोटा भाई से, कि हमारी जाति जो 28 राज्य में से 4 राज्य में आरक्षण मिलता है दुसाधों को, पासवानों को, उनको और 24 राज्य में क्यों नहीं मिलता है? क्यों मिले थे? क्या उसको टुकड़े टुकड़े में बांटने के लिए? जो बाबा साहब आम्बेडकर ने 22 रोटी दिए थे अनुसूचित जाति जनजाति को, कि उस आधार पे कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, चपरासी बनेगा, क्लर्क बने, दरोगा बनेगा, सिपाही बनेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा। उस 22 रोटी को छीन करके साहब आप 12 जाति में बांटना चाहते हैं। मुंह का निवाला छीन करके अब 12 जाति में जो चंद लोग बन रहे हैं, सिपाही, दरोगा, इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस, वो भी बंद। चिराग पासवान जी जो कि पासवानों के नेता माने जाते हैं, आए दिन अपने कुछ न कुछ बातों को लेकर, कुछ न कुछ कामों को लेकर लाइमलाइट में बने रहते हैं। आज कल कुछ एक और नया ट्रेंड चला है, एक और कुछ नया उनका टाइमलाइट में आ रहे हैं। बोले कि कुछ 10-12 जातियाँ जो कि अति पिछड़े जाति में आते हैं, उन्होंने बोला है कि SC ST में शामिल करने के लिए, जो कि आरक्षण उनको कुछ बात को लेकर बढ़ाया जाए, इस सब चीज़ को लेकर शामिल किए। क्या मैटर है, क्या नहीं है, साथ में बातचीत करने के लिए इंजीनियर राजकुमार पासवान जी है। अपने भाई बंधु से, अपने जाति भाई के चिराग पासवान से कितने संतुष्ट है इस बात को लेकर, आइए बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत करेंगे। ये नमस्कार, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। अपने भाई बंधु जो क्या बोलते हैं, जाति भाई का जो बयान है वो सुने हैं कि नहीं सुने हैं? बहुत अच्छी तरह से सुने हैं। क्या विचार रखते हैं? और आपको बता दूं कि जो मेरा जातीय भाई है, वो संघी दलित है। अच्छा, नागपुरी संघी दलित है। ऐसा क्यों? दीनदयाल उपाध्याय वाला संघी दलित है। ऐसा क्यों? उनको पता नहीं है कि उनके पिताजी जो खगड़िया से सफर शुरू किया, राजनीति सफर, और इतने बड़े कद्दावर नेता हुए रामविलास जी, तो वो किस आधार पे बोल रहे हैं कि ये 12 जातियां। देखिए, हिंदुस्तान की कटिंग में दिखा रहा हूँ। जिन 12 जातियों को चिराग भाई SC ST में शामिल करने की बात कर रहे हैं, जबकि वो 12 जातियां अति पिछड़ा है, मतलब EBC का फायदा ले रहे हैं। अच्छा। BC1 का फायदा ले रहे हैं। साहब, जब मिल रहा है तो उन जातियों को SC ST में क्यों शामिल कर रहे हैं आप? देखिए, ये हिंदुस्तान अखबार की कटिंग है। हिंदुस्तान में लिखा है कि चिराग पासवान कहे कि 12 जातियों को अनुसूचित जाति के सूची में शामिल किया जाना चाहिए। मैं आपको बता दूं, वो पढ़ के बता देता हूँ आपके चैनल को और आपके श्रोता को। लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कानू, जाति कानू, हलवाई, नोनिया, बेलदार, बढ़ई, कुम्हार, बिंद, नाई, तुढ़ा, तमौली, चंद्रवंशी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए और जनजाति में शामिल किया जाए। साहब, इनको पता है ये जिस संवैधानिक अधिकार के द्वारा जमुई से सांसद हैं, उनको ये काहे नहीं छोड़ करके जनरल सीट से लड़ जाते हैं? हम उस समय चुप रहे जब इनके पिताजी ने स्वर्णों को 10% आरक्षण दिलाया। चलो भाई, हमारे समाज के शीर्ष नेता हैं, कुछ सही सोच के ही किया होता, लेकिन वो भी सोच गलत थी। आपको बता दूं कि ये 14 में जीतने के बाद 2016 में कहा कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। किस आधार पे साहब? किस आधार पे? सबसे पहले तो चिराग पासवान को आरक्षण छोड़ करके आरक्षित सीट से, ये जनरल सीट से चुनाव लड़ना चाहिए, जनरल सीट से। अच्छा। है हिम्मत चिराग भाई को? अच्छा, ये जो बोल रहे हैं कि जो अति पिछड़ा जाति में कुछ 10-12 जाति जो भी हो, उनको ST SC में शामिल करने, तो इससे आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत है क्या? जो 22.5% आरक्षण मिला था संवैधानिक अधिकार के द्वारा, बाबा साहब आम्बेडकर के लड़ाई के द्वारा, संघर्ष के द्वारा, जो 22.5% अनुसूचित जाति जनजाति को मिले थे, क्यों मिले थे? क्या उसको टुकड़े टुकड़े में बांटने के लिए? जो बाबा साहब आम्बेडकर ने 22 रोटी दिए थे
अनुसूचित जाति जनजाति को कि उस आधार पे कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, चपरासी बनेगा, क्लर्क बने, दरोगा बनेगा, सिपाही बनेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा। उस 22 रोटी को छीन करके साहब आप 12 जाति में बांटना चाहते हैं, मुंह का निवाला छीन करके अब 12 जाति में जो चंद लोग बन रहे हैं, सिपाही, दरोगा, इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस, वो भी बंद। साहब अच्छा होता जो चिराग पासवान के पप्पा ने, आदरणीय सम्मानीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने स्वर्णों को 10% आरक्षण दिलाया, उस आरक्षण में इन 12 जातियों को शामिल कर दीजिए। करने की मांग कीजिए। चिराग पासवान को है हिम्मत? ये हिम्मत नहीं है। अगर आपके हिसाब से ये गलत है जो इन्होंने बोला है 10-12 जातियों को SC ST में शामिल करने के लिए, तो क्या वजह, क्या थिंकिंग लेकर के चिराग पासवान जी ऐसे बोल रहे हैं? साहब कुछ नहीं, जो नागपुरी संघी दलित होते ना ऐसा ही बात करते हैं। वो अच्छा, बार-बार संघी दलित कैसे आप बोल सकते हैं कि वो संघी दलित है, नागपुरी दलित है? जो मोदी जी को 2024 में जिताने की बात करे, वो दलित हितैषी कभी नहीं हो सकता। दलितों का दुश्मन है, बहुजनों का दुश्मन है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि हमने नहीं कहा था 2016 में कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। हमने स्वर्णों को 10% आरक्षण नहीं ना दिलवाया, और अब 12 जातियों को, अरे भैया 11 जाति को ऑलरेडी शामिल कर दिया गया है, और अब 12 जाति को, तो ये हम ही लोग कमजोर रहे। हम लोग अभी सामंतवादियों के मुख्य धारा में नहीं आए हैं, अभी हम लोग को पूर्ण रिजर्वेशन नहीं मिली है। ये कभी बात करते हैं अपने आका नरेंद्र मोदी साहब से, अमित शाह से, मोटा भाई से, कि हमारी जाति जो 28 राज्य में से 4 राज्य में आरक्षण मिलता है, दुसाधों को, पासवानों को, उनको और 24 राज्य में क्यों नहीं मिलता है? 28 राज्य में से 4 राज्य में और 24 राज्य में क्यों नहीं मिलता है? 24 राज्य में देने का प्रावधान करवाइए मोदी साहब से। वो नहीं बात करेंगे। पासवान रेजिमेंट की बात नहीं करेंगे, ये जो इंजीनियर राजकुमार पासवान कर रहा है। जो बाबा साहब आम्बेडकर, आज सबसे ज्यादा जरूरी है कि बाबा साहब आम्बेडकर ने जो 22.5% आरक्षण दिए हैं, उस आरक्षण को बढ़ा के 35 से 40% किया जाए। जहां एक तरफ बोले जा रहा है कि ये संविधान के अनुसार किसी भी जातिगत के आधार पे से रेजिमेंट नहीं होना चाहिए, बहुत लोग उसको हटाने की भी मांग कर रहे हैं, वही आप बोल रहे हैं कि पासवान रेजिमेंट बनवाइए। साहब हम तो लड़ाकू कम रहे हैं। अच्छा, हम तो देश को, अगर वीर कुंवर सिंह हुए, महाराणा प्रताप हुए, तो वो बिहार के पासवानों, उत्तर प्रदेश के पासवानों का देन है। और कोई भी जाति, कोई भी धर्म के लोग अगर गांव में सुरक्षित हैं, तो बाहर दुसाधे लाठी और तलवार लेकर के बाहर उसका घर नदी के किनारे, गांव के किनारे, आप देखे नहीं है क्या? जाके देखिए। हम लोग एक तरफ अपने आप को आप मोदी जी से कंपेयर कर रहे हैं कि मोदी जी को जिताना नहीं है, और दूसरी तरफ आप जातिगत की बात कर रहे हैं, जाति में बांट रहे हैं। मोदी जी तो कम से कम आपसे अच्छा है ना, सुनिए, धर्म को लेकर चल रहे हैं। धर्म को आप राम मंदिर का घंटा बजवाइएगा बिहार में साहब। राम मंदिर का घंटा से आपको क्या प्रॉब्लम है? पढ़े लिखे वो लोग को कटोरा हाथ में थमा के भीख मंगवाइएगा आप। अच्छा, बिहार सरकार नौकरी दे रही है, नौकरी बांट रही है। 58,000 महिलाओं, बेटियों को नौकरी दे दी साहब। 5800 है कि 58,000, ऐसे आंकड़ा है। नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, मैं सही आंकड़े के साथ बोलता हूँ साहब। हम फेक खबर पे विश्वास नहीं करते हैं। और आपको बता दूं कि देखिए, ये मैं आपको 1 मिनट समय लूँगा, और मेरे पास सारी चीज़ें ये है। देखिए साहब, ये है 57,885 महिलाओं को एक दिन में सरकारी नौकरी देकर बिहार सरकार बनाया रिकॉर्ड। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, अखबार कर रही है। नहीं तो ये जो आप बोले हैं कि राम मंदिर का घंटा बजाएंगे, वो किसी से आस्था है, उस पे आप टिप्पणियां कैसे? अरे साहब, यहाँ पे राम मंदिर बन रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क्यों नहीं? अच्छा, हाँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं बनना चाहिए? तो उस चीज का आप मांग कीजिए, लेकिन राम मंदिर का विरोध तो आप नहीं कर सकते हैं ना। मोदी साहब से मेरा सवाल है, जो देश का मोदी साहब प्रधानमंत्री, सम्मानीय प्रधानमंत्री, ये कहते हैं, सुनिए, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री जी में और हम में एक कॉमन है। हम भी एक समय यूट्यूबर रहे हैं, और फेसबुक भी हमारा, मैं सीनियर हूँ इन लोगों से। जब नया फेसबुक आया था ना, उस समय मेरा फेसबुक था। यूट्यूब भी मैं मोदी जी से सीनियर हूँगा। और जो प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हमारे यूट्यूब को लाइक करें, इससे बड़ा शर्म की बात क्या हो सकती है
आप प्रधानमंत्री एक जो देश तो का वो यूट्यूबर थोड़ी नहीं, वो तो देश बोले का कि दूसरा मेरे व्यक्ति मन की होता बात, है। मेरी मन पहला की बात जानने के लिए यहाँ पे आप लोग आ साहब सकते हैं। आप तो हमेशा मन की बात किया है, अपनी मन की बात, हाँ। जनता की मन की बात, युवाओं की मन की बात। हाँ। 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ मोदी साहब? हाँ, बिहार सरकार तो दे दी, ये बुलडोजर बाबा क्या करे भाजपा शासित प्रदेश? हाँ, मणिपुर सरकार क्या कर रही है? बेटियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। चलिए आज ही की घटना है, ये BHU जाइए, IIT की छात्रा को रात में रेप कर दिया गया, वहाँ आंदोलन चल रही है। इनका क्या है? बेटी पटाओ, बेटी को रेप करो, समझे? किनका? भाजपा का एजेंडा है। ये सारे जो इस तरह की मानसिकता प्रोपगंडा फैला रहे हैं ना साहब, कौन फैला रहा है? कौन फैला रहा है? देखिए एक रैली में यही लोग ना कहे कौन ये लोग? बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। किसका एजेंडा? बोले यही लोग किसका एजेंडा अरे है? सब देश में एक ही पार्टी है, कौन पार्टी? बड़का झूठा पार्टी, अच्छा। बड़का जुमला पार्टी, हाँ। भारत जलाओ पार्टी। अच्छा। अब समझ जाइए, हाँ। समझ गए हैं? तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, तो जाते जाते अपने टॉपिक के ऊपर वापस लौटते हैं। जो ये चिराग पासवान जी ये बयान दिए हैं कि 10-12 जातियों को ST-SC में शामिल किया जाए, तो उसे जो लगातार जमुई से जीतते आ रहे हैं वहाँ पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा, जमुई से ये रिकॉर्ड वोट से हार रहे हैं, इस बार मोदी की हवा नहीं चलेगी। हाजीपुर से चाचा पारस जी हार रहे हैं, मोदी की हवा नहीं चलेगी। समस्तीपुर से प्रिंस भाई हार रहे हैं, इस बार मोदी की हवा नहीं चलेगी, समझे साहब? और चिराग भाई उसकी बात नहीं करते हैं कि हमारे समाज के अनुसूचित जाति जनजाति का बेटा, दुसाध पासवान का बेटा, यादवों का बेटा बेरोजगार घर में बैठा हुआ, मोदी जी उसको नौकरी दे दीजिए। वो बात नहीं करते हैं साहब, ये बात नहीं करते हैं कि ये दलित विरोधी है, संविधान विरोधी है, समझे? मतलब कि चिराग पासवान माननीय सांसद, वो युवा नेता, कोई दलित अरे होकर साहब के दलित सुन लीजिए, विरोधी कैसे हो सकता साहब है? सुन लीजिए, माननीय सांसद, युवा नेता, गट्टो गिलहरी चमक छिलोरानी वाला फिल्म बनाने वाला स्मार्ट नेता बिहार का सबसे, वो बात क्या करते हैं? मोदी जी को लाना है, संविधान खत्म कराना है, आरक्षण खत्म कराना है, दलितों का अधिकार खत्म कराना है, ये बात करते हैं। ऐसा नेता समाज को नहीं चाहिए, जाति को नहीं चाहिए, बिहार को नहीं चाहिए। जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट नहीं है रे भैया, ये बाहुबली फर्स्ट चिराग फर्स्ट, परिवार फर्स्ट चिराग फर्स्ट, ये ठग फर्स्ट चिराग फर्स्ट है। ये बड़का ठग है और जुमलेबाजों के सरदार हैं ये लोग, जुमलेबाज हैं ये लोग, मोदी की तरह जुमलेबाज है, मोटा भाई की तरह जुमलेबाज है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।